स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सीक्यू में। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन आते हों और कुछ क्वेश्चन ना भी आते हों, तो आप वीडियो को इस दृष्टि से देख सकते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। और अगर आप कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पढ़े हुए हैं फिर भी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उचित यही होता है कि समय समय पर आप रिवीजन करते रहें, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए चीज़ों को विस्तार से थोड़ा समझाएंगे, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित उसके बैकग्राउंड और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बताया जाएगा, ताकि आप एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन को रिवाइज कर सकें और फिर से माइंड में रिफ़्रेश कर सकें चीज़ों को। तो वीडियो को देखने और समझने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन है आपके सामने 1919 अमृतसर, 1922 गोरखपुर, 1928 लाहौर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 1919 अमृतसर में। अब देखिए, इसके पीछे रीज़न क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसके पीछे रीज़न ये था कि 19 मार्च 1919 में, कब? 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ। एक ऐसा कानून अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसके लिए कोई मुकदमे की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या होता है कि आप कोई FIR करते हैं, फिर उसके बाद कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है। लेकिन एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था, और इसमें आप कोई दलील नहीं दे सकते थे, कोई अपील नहीं कर सकते थे, और ना ही कोई वकील कर सकते थे। इस कानून के विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल करवाई, जिसका सभी लोगों ने सहयोग किया, और पूरे देश में हड़ताल हुई। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। कब हुई? 6 अप्रैल 1919 में। और इतना ज़्यादा जन समर्थन इसको मिला कि अब इसमें जो नेता थे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, दो नेता थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। देखिए, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि किन दो नेताओं की गिरफ्तारी के कारण जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित की गई थी। तो ये दो नेता थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के कारण ही जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित की गई थी। अब इस जनसभा में जनरल डायर पहुंचा, कुछ अंग्रेज़ों को लेकर के, कुछ उसमें पुलिस भी थे जो कि हिंदुस्तान के थे। अब इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करवाई। ये देखिए, जलियांवाला बाग है, अमृतसर का ये सीन है। यहाँ पर देखिए एक कुआं है। जब इधर से फायरिंग चालू हुई तो लोग इधर उधर भागने लगे, और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए। तो आज भी ऐसा देखने को मिलता है, इसमें ब्लड वगैरह दिखाई पड़ते हैं। तो टोटल लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई इसमें, 1000। ये देखिए जलियांवाला बाग का ये सीन है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन है केन्या, घाना, नामीबिया, तंजानिया। तो देखिए, इसका राइट आंसर है तंजानिया। किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला जो है वो तंजानिया में स्थित है। आइए देखते हैं। देखिए, ये अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या महाद्वीप बोलते हैं। दुनिया में टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका का ये कंट्री है तंजानिया। तंजानिया के ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक झील है, दिख रहा है पानी का, इसको बोलते हैं विक्टोरिया झील। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है और तंजानिया से लगा हुआ है।
और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है तंजानिया में स्थित किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कहाँ पर स्थित है किलिमंजारो पर्वत, किस देश में स्थित है, तो तंजानिया में स्थित है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने, बोधगया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। देखिए हुआ क्या था, भगवान बुद्ध जो हैं जहाँ पर उनको, पहले तो उनका नाम बचपन का जो था वो सिद्धार्थ था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? सिद्धार्थ, ठीक है। तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया, है ना। और उस स्थान को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को कहा गया बोधगया। ये देखिए यहाँ पर बोधगया दिखाया गया आपको। बोधगया बिहार में पड़ता था, बिहार प्रांत में, है ना। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध का जन्म जहाँ पर हुआ, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है? देखिए प्रकाश वर्ष देखने में ऐसा लगता है कि लाइट का मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दूरी, विस्थापन, समय, प्रकाश। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मेजर करने में भौगोलिक जो चीज़ें हैं, बहुत दूर दूर डिस्टेंस जिसकी है, उनका मेजरमेंट करने में प्रकाश वर्ष इकाई इस्तेमाल होती है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अब देखिए इसमें फिजिक्स से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। जैसे दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है? जैसे देखिए आप दो पॉइंट में जाते हैं, ये दो बिंदु हैं, आप मान लीजिए यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पहुँचते हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, सबसे कम सीधी दूरी, उसको बोलते हैं विस्थापन। हो सकता है यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता ऐसे हो कुछ, तो ये जो ट्रेवल होगा, भले आप इस रास्ते से गए हो लेकिन ये आपकी दूरी है। विस्थापन बिल्कुल सीधी लाइन, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन विस्थापन कही जाती है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कारण हो रहा है? तो सबसे पहले देखिए जो वायुमंडल है कुछ इस तरीके से, वायुमंडल 5 परतों में डिवाइड है। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। उसके ऊपर मध्य मंडल, और ये है आयन मंडल, और ये है बहिर्मंडल। टोटल 5 परतों में डिवाइड है वायुमंडल अपना। जो ओजोन परत पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। अब देखिए ओजोन जो गैस होती है उसका सिंबल क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। अब जो CFC गैस है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो क्लोरीन भाग है, उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो लगातार उसमें डीके हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो ये क्वेश्चन, अब जैसे ये गैसें CFC कहाँ से निकलती हैं? जो रेफ्रिजरेटर यूज होता है, AC यूज होता है, इन सभी से गैसें निकलती हैं CFC। तो अभी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं ताकि इनके बजाय कुछ और गैसें इस्तेमाल की जा सकें जो AC और फ्रिज हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CFC। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन है आपके सामने, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो देखिए ये भारत का मैप है।
प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने स्टेट हैं? 28 राज्य हैं और 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। पहले कितने थे? 29 थे, 29 और 7, अब कितने हो गए? 28 और 8। जो अपना जम्मू कश्मीर था वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड हो गया, जो कि पहले एक स्टेट था। तो अब ये ऊपर बन गया लद्दाख और नीचे बन गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम पड़ता है और गोवा पड़ता है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में गोवा है। ये दोनों ही छोटे स्टेट हैं, इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है। तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या घनत्व में तो ये पड़ता है सिक्किम, सबसे छोटा सिक्किम है। यहाँ पर देखिए मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये सभी चीज़ स्टेट हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पड़ता है आपका गोवा। राइट आंसर क्या होगा इसका? गोवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूरज किस राज्य में निकलता है? देखिए भारत जो है, ये देखिए भारत का मैप है। यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है और ये है यहाँ पर गुजरात। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी क्षेत्र है। जो सबसे पूर्वी क्षेत्र होता है सूर्य का उदय वहीं पर होता है। ऐसा लगभग 2 घंटे का अंतर है। अगर सुबह 6 बजे यहाँ पर सूरज उदय होता है तो यहाँ पर होगा 8 बजे। 2 घंटे का लगभग अंतर पड़ता है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? मतलब क्या है, जो मुख्य भूमि भारत की है सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है? ऑप्शन है गौर माता, की वधु, इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट। तो ये मैप देखिए, मैप के माध्यम से चीज़ों को समझने से चीज़ें याद होती हैं और समझ में भी आते हैं। ये देखिए जम्मू कश्मीर है और सबसे उत्तरी पॉइंट पड़ता है इंदिरा काल। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इंदिरा काल। और दक्षिण में सबसे दक्षिणी पॉइंट केप कोमेरियन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख्य भूमि के बारे में पूछा जाता है तो केप कोमेरियन। लेकिन यहाँ पर देखिए भारत का एक स्टेट है अंडमान निकोबार यहाँ पर, और ये सबसे निचला पॉइंट जो है ग्रीन कलर में लिखा गया है इंदिरा पॉइंट। तो सबसे दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछा जाता है तो इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी इंदिरा काल। इन दोनों को भी देख लीजिए। गुजरात में स्थित सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो है पॉइंट सर क्रिक बोलते हैं, और जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में उसको बोला जाता है कीविधु। क्या बोला जाता है? कीविधु। कीविधु। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट थोड़ा बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।